हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस साइड इकबाल अहमद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कैसे होता है, सारा इन डिटेल एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप टू माय लैपटॉप स्क्रीन। आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं और बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या हो सकता है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो, म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। ये कई जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड में कर सकते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, डेब्ट फंड में कर सकते हैं। राइट, लेकिन सबसे अच्छा जो रिटर्न कंपनियां देती हैं, जो म्यूचुअल फंड देते हैं, वो देती हैं शेयर मार्केट से। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग, सबसे ज़्यादा कैपिटल, सबसे ज़्यादा पूंजी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मार्केट में ही है। राइट, तो है क्या ये म्यूचुअल फंड? देखो, म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ? बिच हुई, सपोज दैट होता है ना फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह होता है। तो मतलब कोई एक ऐसा बंदा जो आपका भी दोस्त, मेरा भी दोस्त। इसी तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई ऐसा बंदा जो आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दे। सपोज आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, या कोई भी इक्विटी के बारे में आपको, कोई भी एसेट्स के बारे में आपको नहीं पता, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन उसकी एबीसीडी आपको नहीं पता। तो आपको क्या करना होगा? या तो आप किसी की हेल्प ले लो, या तो फिर आप उसके बारे में पूरा पढ़ना शुरू कर दो, एजुकेशन लेना शुरू कर दो, अपने आप को एडुकेट करो, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। राइट, तो पहला तरीका तो थोड़ा सा हार्ड है, खुद को एजुकेट करना, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना, फिर एक्सपीरियंस वाला बहुत सारी चीज़ें। दूसरा जो सेफेस्ट तरीका क्या है, किसी की हेल्प ले लें। तो प्रोफेशनली जो इस काम को करते हैं उन्हीं को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। सपोज दैट आपको इन्वेस्टमेंट करना, आपने अपने पैसों को उठा के किसी सेकंड पर्सन को दे दिया, उसने क्या किया, आपके पैसों को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर वो क्या कहता है कि ठीक भाई, मैं आपको रिटर्न ला के दूंगा 12%, 15%, लेकिन उसके बदले में 1 से 2% का प्रॉफिट मेरा भी होना चाहिए। राइट, तो वो 1 से 2% का म्यूचुअल फंड का जो चार्जेस वगैरह वो ले लेते हैं। बाकी जो प्रॉफिट है 10 से 12% वो आपको सेफ मिल जाता है। सरदर्द आपका नहीं होता है कि हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना है, कहाँ पे मेंटेन करना है, कहाँ पे और फंड डालना है, कहाँ पे विड्रॉल करना है। सारी टेंशन आपसे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने 12-15% से मतलब है। राइट, तो जो भी इस काम को करता है, जो भी सेकंड पर्सन है, वही कहलाता है म्यूचुअल फंड पर्सन कहलाता है, या म्यूचुअल फंड कंपनी वगैरह कुछ भी आप उसको कह सकते हो। राइट, तो आगे पढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड में शेयर्स नहीं होता। जैसे कि हम लोग होता है ना कि एक शेयर खरीद लिया, 2 शेयर खरीद लिया। शेयर मार्केट में यहाँ पर शेयर नहीं होता है, या 1 बिस्सा जमीन खरीद लिया, 2 बिस्सा जमीन खरीद लिया, 10 ग्राम गोल्ड खरीद लिया। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो होती है यूनिट्स में। राइट, यूनिट का मतलब समझे कि मतलब कि म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट आपको मिल गई, 1 यूनिट, 2 यूनिट। राइट, इट्स मीन्स यू कैन बाई MRF इन जस्ट 10K रुपीज़। का मतलब आप समझ रहे हो मैंने आपसे क्या कहा? आपको टेंशन नहीं है शेयर खरीदने का, आपको यूनिट से मतलब है। सपोज दैट कि आपके पास 10,000 रुपये है। राइट, आपने म्यूचुअल फंड को दे दिया। म्यूचुअल फंड अगर आपके 10,000 रुपये से MRF का आपको शेयर ला के दे सकता है। MRF का शेयर की प्राइस मालूम है ना कितनी है? 1 लाख प्लस है। वो 10,000 में कैसे मिलेगी? एक शेयर नहीं मिलेगा, एक शेयर से कम का कम मतलब कुछ परसेंट ऑफ शेयर आपको मिलेगा। उसको यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। शेयर तो एक वो पूरा खरीदेगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा भी आपको दे सकता है। सपोज कि आपने 10,000 दिया, आपके जैसे 10 लोगों ने उनको 10,000 रुपये दे दिया। तो म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख रुपये आ गया, उसने 1 लाख रुपये का शेयर खरीद लिया। अब उस 1 लाख रुपये का शेयर में से सबको बराबर से जो है 10-10% दे दिया। 10 लोगों को 10-10% दे दिया, 100% डिप्लॉयड हो गया। 100% खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लिया? पैसा लिया रिटेलर से, आप लोगों से। एक कंपनी ने ली, उस कंपनी से शेयर खरीदा, शेयर का प्रॉफिट हुआ, तो उसका प्रॉफिट अपना 2% काटने के बाद सभी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड काम करती है। राइट, और इसमें जो है AMC वगैरह होती है। AMC मतलब कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। जो भी म्यूचुअल फंड का जो बंदे होते हैं उनको AMC कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। वो कब कहाँ से लाना है, कब कहाँ पे डालना है। जैसे कि देखो ये एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। इसने क्या किया? इसने पब्लिक से, कंपनी से, H&W वालों से, इन सारी लोगों से पैसा लिया। पैसा लेकर के आगे स्टॉक में डाल दिया, और बॉन्ड्स में डाल दिया, रियल एस्टेट में डाल दिया, अलग अलग बहुत सारे एसेट जगह डाल दिया। अब ये इन सब में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन सबसे एक प्रॉफिट लेगा, वो एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये अपने पास लेगा। इसका चार्ज है 2%, ये 2% खुद रखेगा, और सारा प्रॉफिट जिससे लिया था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब कि ये जो AMC, ये जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, वो इनसे पैसा लेकर के इनको पैसा देती है, फिर इनसे प्रॉफिट लेकर के अपना कमीशन काट के इनको वापस कर देती है। राइट, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। इससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में और कुछ नहीं होता है। राइट, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज, ग्रीड।
सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ग्रीड। कंपनियां बहुत ही लालची होती हैं। सपोज आपने कोई एक ऐसी एमएनसी मतलब कि एक ऐसे म्यूचुअल फंड को पकड़ लिया जिसके पास नॉलेज एक्सपीरियंस कम है, वो क्या करेगा, आपके पैसे को लॉन्ग कैप में ही डालेगा, मतलब कि उस जगह ही आपका इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ से रिटर्न आना ही आना नॉर्मली मिल जाता है, जैसे रिलायंस, टाटा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। लेकिन वो रिस्क नहीं लेगा, वो छोटी कंपनीज में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं छोटी कंपनी उगेगी कि डूब जाएगी, उसकी रिसर्च एंड एनालिसिस इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा, वो बड़ी कंपनी में डालेगा, और बड़ी कंपनी जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो होता है वो कम देती है, और छोटी कंपनी जब तेज़ी से बढ़ती है तो उनका रिटर्न ज़्यादा होता है। तो आपका क्या, आपका प्रॉफिट कम होगा। क्यों? क्योंकि आपका पैसा सिर्फ लार्ज कैप कंपनियां में ही डिप्लॉयड हो रहा है, स्मॉल कैप में नहीं हो रहा है। इसलिए कभी भी म्यूचुअल फंड मतलब कि एएमसी पकड़ो तो उसकी पक्की रिसर्च करके पकड़ो। दूसरा, एएमसी इन्वेस्ट इन लिमिटेड स्टॉक ओनली। वही चीज़ जो मैंने बताया कि कुछ ही स्टॉक में डालती है, रिलायंस, टाटा जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां वो उसी में डालती है, छोटी कंपनीज में नहीं डालती हैं, छोटा कोई भी एसेट्स में वो नहीं खरीदती। क्यों? क्योंकि वहाँ से रिटर्न तो अच्छा मिलता है लेकिन रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी एनालिसिस अच्छी तो रिस्क कहाँ है, तो इनकी एनालिसिस कमज़ोर है, मतलब कि ये लोग थोड़े से कमज़ोर लोग होते हैं। तो फिर आपको बहुत सोच समझ के एक अच्छा मजबूत एएमसी पकड़ना होता है। और इसका एडवांटेज क्या है, मोर डाइवर्सिफिकेशन। अगेन मैंने आपको बताया ना, 10,000 रुपये में आप एमआरएफ ले रहे हो, अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड को किया तो इस 1 लाख रुपए में आपके पास रियल एस्टेट भी है, गोल्ड भी है, बॉन्ड भी है, डेफ फंड भी है, शेयर भी है, इक्विटी भी है, कई सारी चीज़ें आ गई, राइट। वो सरदर्द आपका नहीं, वो सरदर्द म्यूचुअल फंड वाले का है, एएमसी का। दूसरा, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आपके पैसे को, आपके फंड को मैनेज करते हैं। आपको नॉलेज नहीं है, आप फंड को मैनेज करोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं तो कमज़ोर पड़ोगे, कहीं नॉलेज नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत होगी तो आपका लॉस हो सकता है। लेकिन वहाँ पे एक्सपर्ट है जो सालों साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे, बड़ा बड़ा पैसा डिप्लॉय करके बैठे, तो वो इतनी आसानी से आपका पैसा जो लॉस होने नहीं देंगे। तो दूसरा फ़ायदा ये। तीसरा फ़ायदा है, यू डोंट नीड टू बाय और सेल। आपको मार्केट में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खरीदने और बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत किसको है? वो एएमसी वाले को। क्यों? क्योंकि उसने जिम्मेवारी ली हुई है ना, तो आपको इसका सरदर्द लेना ही नहीं, कब खरीदना है, कब बेचना है या क्या करना है। और यू कैन डू इजीली एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड। आप इजीली एसआईपी सारे सेक्टर में कर सकते हो, गोल्ड, बॉन्ड, डेट फंड, इक्विटी, शेयर मार्केट, हर जगह आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी की अगर आप नहीं जानते तो ऊपर लिंक पे बटन आ रही होगी, आई बटन पे लिंक आ रही होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप एसआईपी के बारे में डिटेल में समझ सकते हो, राइट। तो जो कुछ भी करना है आप अपने रिस्क पे करना, अपने रिस्क पे। कि देखो, टॉप एएमसी इन इंडिया है, ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं वेरीफाइड नहीं है, ये मेरी खुद की रिसर्च है, ये मेरी एनालिसिस है, ये मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, ये मैं बस अपनी पसंद आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्या पसंद है। तो ये टॉप की कुछ कंपनीज मुझे पसंद है, जैसे एसआईबी फंड मैनेजमेंट लिमिटेड हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी एसेट्स वगैरह हो गया, निपॉन लाइफ हो गया, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, एक्सिस एसेट्स, ऐसे जो है 6-7 कंपनियाँ, 6-7 एएमसी जो मुझे पसंद है। बाकी आपको जो करना है, इन्वेस्टमेंट करो चाहे कुछ भी करो, वो अपने खुद के रिस्क पे आप करो। होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ नॉलेज मिला, म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आया तो उनके साथ शेयर करो जिनको इसकी जानने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।